अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि हम पिक्सेल ऐप को स्टार्ट करने से पहले पिक्सेल ऐप के तमाम टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह हम पिक्सेल ऐप के मुख्तलिफ़ टूल्स को यूज़ करते हुए बहुत से अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। तो आज की क्लास में हम टूल्स के बारे में सीखेंगे, टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात कि ये कोर्स मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसकी सबसे बेसिकली जो वजह है, बेसिक रीज़न है, वो ये है कि मैंने ये कोर्स इसलिए रिकॉर्ड करना शुरू किया कि मैं जो कुछ सीख सका हूँ आज तक, वो तकरीबन मेरी 3 साल की मेहनत का नतीजा है। कोई और नहीं जानता कि किस तरह मैंने एक-एक टूल को सीखने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके रिसर्च की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो कुछ मैंने सीख लिया है, मैं लोगों को भी सिखाऊँ। तो इसलिए मैंने फिर अपने इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। दूसरी बात ये है कि मुझे अपना कोई भी डिज़ाइन छोटे से छोटा भी क्रिएट करना होता था, तो मुझे पीसी का रुख करना पड़ता था। मुझे मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसी ऐप अवेलेबल ना थी कि मैं अपना छोटा मुख्तसर सा डिज़ाइन उसके ऊपर क्रिएट कर सकूँ। तो फिर मैंने इस बारे में रिसर्च की और रिसर्च करते-करते मैं इस रिज़ल्ट पर पहुँचा कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से भी छोटे-मोटे डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, आप इन डिज़ाइनों को हल्का मत लीजिएगा। आप अगर एज़ ए सोशल मीडिया मैनेजर कहीं पे वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या अपने पेजेज़ आपके सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और आप यानी कि आई कैचिंग डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो याद रखिए पिक्सेल ऐप आपके लिए सबसे बेहतरीन ऐप हो सकती है। और आज की क्लास में टूल्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैंने आप सबके लिए एक मोटिवेशन भी रखी है। मैंने यहाँ पर आप सबके लिए एक पिक्चर को इंपोर्ट किया हुआ है। अगरचे मेरे पास इससे भी ज़्यादा बेहतरीन पिक्चर मौजूद हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले बेसिक लेवल की एक पिक्चर को इंपोर्ट करके रखा है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम पिक्सेल ऐप को सीखने के बाद किस तरह के आई कैचिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, आप स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल देख सकते हैं। ये थंबनेल हमारी पिछली क्लास का है। तो मैं आपको बता दूं कि ये थंबनेल भी मैंने पिक्सेल ऐप को यूज़ करते हुए फुल क्रिएट किया है। इसमें थोड़ा-सा भी मैंने पीसी का यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह क्रिएटिविटी में तमाम चीज़ें अलाइन नज़र आ रही हैं। एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन नज़र आ रहा है, अगरचे बिल्कुल सादा-सा है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं, जिस शख्स को नहीं पता, तो वो यही सोचेगा कि ये मोबाइल फ़ोन पे डिज़ाइन नहीं हो सकता। तो ये आपको मैं बताता जाऊँ कि ये मैंने मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ़ोन में ही डिज़ाइन किया है, क्योंकि हम एंड्रॉयड ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स ही कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें हमें पीसी से कोई भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पिक्सेल ऐप के टूल्स को एक्सप्लोर करना। जब हम पिक्सेल ऐप को ओपन करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो होता है, और ये इंटरफ़ेस हर किसी के सामने ऐसा ही शो होता है, उसका अगरचे कोई भी मॉड वर्ज़न हो। सबसे पहले हमारे पास प्लस का आइकन आता है, जिसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब हम इसके ऊपर टैप करते हैं, तो हमारे सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और ये तमाम ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। इसमें अभी कोई भी शेप, कोई भी हम कह लें कि कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं होगी। ये तमाम ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा, आप देखें कि मेरे सामने बहुत से टेक्स्ट के ऑप्शन खुल चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है, वो स्टाइल्स का आता है। याद रखें कि हम सबसे पहले लोअर टूल पैनल की बात कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन शो हो रहा है, वो टूल्स स्टाइल्स का पैनल शो हो रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि हमारे सामने दो और बॉक्स खुल जाते हैं, एक ब्राउज़, एक सेव। अब ये ब्राउज़ और सेव क्या है? तो देखें, जब हम पिक्सेल ऐप पे कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कोई 3D लुक में क्रिएट करते हैं, कि इसके ऊपर कोई हम कस्टम एम्बॉस स्ट्रोक और इसी तरह इनर शैडो, आउटर शैडो लगाते हैं और हम उसे सेव कर लेते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें बिल्कुल सेम वही आप कह लें कि रीज़न में एक फिर वही टेक्स्ट चाहिए होता है। तो हम सिर्फ़ 1-2 क्लिक की मदद से अपने उस डिज़ाइन को दोबारा इस अपने पिक्सेल ऐप में इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं ब्राउज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कुछ बने बनाए टेक्स्ट स्टाइल मौजूद हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। अगर मैं माई स्टाइल पे क्लिक करूँ, तो हमारे पास इस वक़्त सिर्फ़ एक सैंपल टेक्स्ट मौजूद है, जिसे हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ क्रॉस पर
टैप करके डिलीट कर सकते हैं। ओके किया। अब देखें कि अगर मैंने इस टेक्स्ट को बड़ा किया, बड़ा करने के बाद मैंने इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका कलर ग्रीन किया, उसके बाद मैंने इसको एक शेडो दिया येलो कलर में, और अब मैं इसे सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैं स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव पे टैप करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। अब दोबारा स्टाइल पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़ करूँगा, तो आप देखेंगे कि माई स्टाइल में मेरा वो टेक्स्ट सेव हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट वो शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से डिलीट किया, टेक्स्ट के ऊपर टैप किया, स्टाइल पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने ब्राउज़ करके माई स्टाइल पे क्लिक किया तो आपके सामने वो हमारा सेव किया हुआ स्टाइल मौजूद है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो कुछ भी हमने उसके ऊपर तब्दीली की हुई थी हमारे नए टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एडिट का ऑप्शन। हम किसी भी टेक्स्ट को एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने टेक्स्ट को री एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही एज ए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेंगे। इसे ओके किया, इसका थोड़ा सा हम साइज़ छोटा कर लेते हैं। ये देखें हमारे सामने सबसे पहले एडिट का ऑप्शन था, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारा टेक्स्ट या हमारा जो भी चूज़ किया हुआ कोई भी सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन होगा, कोई भी चीज़ होगी, शेप होगी, वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आ गया कॉपी का ऑप्शन। ये बेसिक सा ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारे टेक्स्ट की एक कॉपी बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टू फ्रंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो टेक्स्ट हैं, मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक टेक्स्ट वाइट कलर में है और एक ग्रीन कलर में है। ये देखें, ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा। ये देखें हमारे पास ये बड़ा टेक्स्ट है। जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये हमारा पीछे वाला टेक्स्ट इसके पीछे छुप रहा है। तो जब मैं इसे टू बैक करूँगा तो हमारा ग्रीन वाला टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। इसी तरह अगर हमारे पास दो शेप्स होंगी तो हम अपनी शेप्स को टू फ्रंट और टू बैक कर सकेंगे। इस तरह टू बैक का ऑप्शन है। अब हमारे पास ऑप्शन है पोजीशन का। तो जब मैंने इसको ऊपर टैप किया तो हमारे पास 4 एरो शो हो रहे हैं। ऊपर की तरफ करने के लिए, नीचे की तरफ, दाएं और बाएं रोटेट मूव करने के लिए, और ऊपर मूव बाय का ऑप्शन आ रहा है 6px। आप बेसिकली ये एक मूविंग की स्पीड है। अगर हम स्पीड ज़्यादा कर देंगे तो देखें मैं आप अपर साइड पे जब इसे मूव करूँगा तो ये तेज़ी के साथ मूव होगा, डाउन साइड की तरफ करूँगा तो तेज़ी के साथ मूव होगा। अगर मैं स्पीड इसकी कम कर देता हूँ तो देखें डाउन साइड में भी बहुत आराम से मूव हो रहा है और अपर जाने की तरफ भी बहुत आराम से मूव हो रहा है। और अगर मैं स्पीड को ज़्यादा कर दूंगा तो आप देखेंगे फिर एक क्लिक पे कितना ज़्यादा मूव हो रहा है। तो बेसिकली ये बुनियादी सी सेटिंग है कि अगर हम मूव थोड़ा करना चाह रहे हैं तो स्पीड को कम करके मूव करें, अगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो स्पीड को ज़्यादा करके करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रेलिवेंट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। इसमें हमारे पास 6 बॉक्स ओपन हुए हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन में सबसे राइट तरफ जो सा है वो है जी, हम अपने किसी भी चीज़ को अपने डिज़ाइन के बिल्कुल राइट जानिब कर सकते हैं। मसलन मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा कोई भी जो सा सिलेक्ट हुई चीज़ थी, टूल था, शेप थी, वो हमारी राइट जानिब चलेगी। अब मैं अगर उससे साथ वाले को क्लिक करूं तो हमारा कोई भी सिलेक्ट हुआ हुआ शेप, डिज़ाइन और कोई भी हमारा एलिमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद उसके साथ वाले पे क्लिक करूं तो वो बिल्कुल लेफ़्ट में चला जाएगा। इसी तरह नीचे वाली लाइन में अगर मैं सबसे पहले राइट साइड पे क्लिक करूं तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी सिलेक्ट हुआ हुआ एरिया, कोई भी शेप वो नीचे आ जाएगी। अगर मैं उसके साथ वाले पे क्लिक करूँ तो वो चीज़ सेंटर में आ जाएगी। अगर उससे साथ वाले पे क्लिक करूँ तो हमारी चीज़ बिल्कुल ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में चली जाएगी। तो हम इसे मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाते हुए यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट साइज़। तो टेक्स्ट साइज़ को छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट तौर पर तो हमारे पास ये एक सर्कल से मौजूद है हमारे टेक्स्ट के इर्द-गिर्द। हम इसके ऊपर क्लिक करके अपने डिज़ाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैनुअली अपने साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं मोबाइल में टेक्स्ट को, तो हम यहाँ से भी छोटा साइज़ अपने टेक्स्ट का या बड़ा साइज़ टेक्स्ट का कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने टेक्स्ट का साइज़ 48 करना चाह रहा हूँ, तो मैं देखें मसलन मेरे से ये 48 नहीं हो रहा, तो मैं सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करते हुए ये देखें 48 पे मैंने ओके कर दिया। इसी तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पैडिंग का। पैडिंग क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके लिखे हुए अल्फाज, आपके लिखे हुए टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर मर्ज होता देखें
तो आप सिंपली पैडिंग के ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने पैडिंग को माइनस में लेके गया हमारा टेक्स्ट अंदर चला गया, मैं प्लस में ले गया तो हमारा टेक्स्ट बाहर आ गया। इस तरह राइट पैडिंग और लेफ़्ट पैडिंग हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कलर का। ये सबसे बेसिक ऑप्शन है कि कोई भी चीज़ जब हम क्रिएट करते हैं तो कलर बहुत मैटर करता है उसको आई कैचिंग बनाने में। तो हमारे पास बहुत से कलर मौजूद हैं, मैं यहाँ से कोई भी कलर अपने टेक्स्ट को देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। उसके बाद साइड पे हमें एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, जब हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारे सामने एक नया कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी नया कलर चूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रेड के ऊपर करके ओके कर रहा हूँ, तो ये देखें हमारे टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है। अगर मैं फिर यहाँ से जाके कोई चेंजिंग करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीन करना चाहूँ या लाइट ब्लू करना चाहूँ, तो ये देखो ओके करूँगा तो हमारा टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो चुका है। और फिर उसके बाद आता है ग्रेडियंट। बेसिकली ग्रेडियंट किसे कहते हैं? ग्रेडियंट दो कलर का मजमूआ होता है, यानी कि दो कलरों को मिक्स करके जो कलर निकलता है उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। या फिर किसी भी कलर की एक हाई साइड और एक लो साइड को हम ग्रेडियंट बोल सकते हैं। जैसा कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर अभी कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हुआ, तो मैं सबसे पहले ग्रीन और ब्लू वाले ग्रेडियंट को अप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट की साइडों पे ग्रीन कलर रह गया और एस, आई, जी और एन में हाफ में ब्लू कलर आ गया है। तो बेसिकली ग्रेडियंट यही कुछ करता है। आप देखेंगे जैसे ही मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे टेक्स्ट का कलर उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ग्रेडियंट का कलर कुछ और हो, कुछ मैं अपना यानी कि पर्सनल बनाना चाहूँ, कस्टम बनाना चाहूँ, तो मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ग्रेडियंट पैनल ओपन हो जाएगा। अब हम सिंपली स्लाइड्स पे ऊपर क्लिक करके स्लाइड पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे कलर जो सा बकेट नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम जब चाहें जैसे चाहें कलर बॉक्स के अपने कलर को यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर को यूज़ करते हुए ओके कर रहा हूँ, तो देखें हमारे सामने येलो कलर में कलर ओपन हो चुका है। अब अगर मैं दूसरी स्लाइड को चूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं आप देखें मैं यहाँ पे सिंपली रेड के ऊपर ओके करके इसको ओके कर रहा हूँ। तो अब जब मैं इसे भी ओके करूँगा तो आप देखें हमारे कलर में वो ग्रेडियंट शामिल हो चुका है। मैं दोबारा वहाँ ग्रेडियंट पे जा रहा हूँ। अब देखें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास स्लाइडें एक से ज़्यादा होती हैं। हमारे पास 2 स्लाइडें, मैंने एक और प्लस के आइकन पे टैप करके एक और स्लाइड ली, एक और स्लाइड ले ली, हमारे पास 4 स्लाइडें हो गई। अब मैं अगर इससे ज़्यादा स्लाइडें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सी स्लाइडें मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो सी स्लाइडों के अंदर कोई स्लाइड है जिसको अगर मैं हाथ लगाऊँ तो वो नहीं सिलेक्ट हो रही, तो नीचे जो एरो कीज़ हैं हम इनकी मदद से भी अपनी स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें इस स्लाइड पे मैं इस स्लाइड को चूज़ करना चाह रहा हूँ। इस स्लाइड के ऊपर हमारा सिलेक्ट है ऑलरेडी, हम इसके ऊपर सिलेक्ट करना चाहें तो हम एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। उसमें ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कलर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ग्राफ़िक को सिलेक्ट किया और मैं इसे कलर देना चाह रहा हूँ रेड। ये देखें, जैसे ही मैंने ग्राफ़िक को रेड कलर दिया तो ये देखें ग्राफ़िक हमारा कलर रेड हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग का कलर मैं बिल्कुल वाइट कर दूँ, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा डिज़ाइनिंग का कलर बिल्कुल रेड हो चुका है। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट को मैनुअली तौर पर एक-एक लफ़्ज़ को भी हम अलग-अलग कलर दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्सचर का। ये बेसिकली क्या है, मैं आपको मुख्तसर सा बता दूँ कि जब बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि किसी भी जगह पे कोई बैनर लिखा होता है तो उसके अंदर या कोई हम देखते हैं फ्लेक्स प्रिंट हुआ होता है तो उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है तो उसके अंदर पिक्चर्स हमें नज़र आ रही होती हैं। तो पिक्चर्स बेसिकली टेक्सचर ही होता है, उस टेक्स्ट में हमने टेक्सचर को ऐड किया होता है। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो मैं आपको बड़ा ही डीपली बताऊँगा कि किस तरह हम टेक्सचर को अच्छी तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। ये बिल्कुल बेसिक सा ऑप्शन है, कोई इसमें ज़्यादा तफ़सील वाली बात नहीं है कि अगर हम अपनी टेक्स्ट की जो है विज़िबिलिटी को कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो हम इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी टेक्स्ट की जो सी हार्डनेस है उसे कम करना चाहूँ तो यहाँ से कम कर सकता हूँ, अगर ज़्यादा करना चाहूँ तो ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रोटेट का। हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से बड़े ही ईज़ी वे में रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं ऐसे आड़ा तिरछा करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे टैप करते हुए अपने टेक्स्ट को घुमा सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मास्किंग का। तो मास्किंग क्या है, इसके बारे में भी हम बड़ी डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर फ़िलवक़्त मैं यही बताता जाऊँ कि मास्किंग ये होती है कि हम किसी ख़ास एरिया को चूज़ करते हैं, मुंतखब करते हैं और फिर उस एरिया में से हम जिस चीज़ को मुंतखब कर लेते हैं उसे हम रख लेते हैं, बाकी को हम डिलीट कर देते हैं।
और इसके नीचे भी मास्किंग के बारे में ही बहुत से ऑप्शन है। हम इन्हें जब इनका टाइम आएगा, जब हम इस जगह पर पहुंचेंगे तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, एक मिनट इसे डिसेबल कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट्स का। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके मेरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि पहले आपने सिर्फ सीखना है कि किस तरह हम फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट तब्दील करना चाह रहा हूँ, तो आप ऊपर प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट तब्दील हो चुका है। इसी तरह अगर मैं जिस जिस फ़ॉन्ट पे टैप करता जाऊँगा, वो फ़ॉन्ट हमारा चेंज होता जाएगा। उसके बाद हमारा माई फ़ॉन्ट्स वाला बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम अपने पर्सनल फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, किस तरह यूज़ करने हैं ये भी हम आइंदा वीडियोज़ में सीखेंगे। उसके बाद आता है रीसेंट फ़ॉन्ट्स में। जब हम रीसेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि जो हमने अभी रिसेंटली यूज़ किए होते हैं अपने डिज़ाइनों में। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी ये कांजी नामी फ़ॉन्ट यूज़ किया था, तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो हमारा वही डिज़ाइन ओके हो गया। अगर हम अपने फ़ॉन्ट को यानी उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो ओके करेंगे, अदरवाइज़ हम कैंसल पे क्लिक करेंगे। मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास, हमने अभी भी कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया, तो हमारे पास कितना प्यारा ये फ़ॉन्ट की वजह से हमारा डिज़ाइन नज़र आना शुरू हो गया है। ग्राफ़िक डिज़ाइन ही लिखा गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है स्टाइल का, कि हम अपने टेक्स्ट को स्टाइलाइज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आमतौर पर तमाम सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में ये जो सा ऑप्शन है मस्ट होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोल्ड देखते हैं जी, बी लिखा हुआ है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे बोल्ड हो जाएगा हमारा सारे का सारा टेक्स्ट। अगर हम किसी ख़ास एरिया को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो नीचे सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे टैप करके वहाँ से हम अपने ख़ास टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आई लिखा हुआ है टेढ़ा सा, इटैलिक। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो देखिए हमारा टेक्स्ट टेढ़ा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है यू लिखा हुआ है, जिसके नीचे लाइन लगी, इसे कहते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन के बाद हम देखेंगे कि टी, जिसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी तब्दीलियाँ लाइन हमने की है उसे हम डिलीट कर दें, तब्दीलियाँ उसको ख़त्म कर दें। ये देखिए मैंने बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, उसके बाद मैंने लाइन भी लगाई, और मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपने टेक्स्ट को सिंपल वे में दोबारा अनडू कर दूँ। तो मैं सिंपली इस टी के ऊपर टैप करूँगा तो हमारा डिज़ाइन पहले जैसा हो जाएगा, जैसा हम यहाँ पर लेकर आए थे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कर्व का। ये बेसिकली आपने देखा होगा बाज़ औक़ात हमारे सामने कोई सर्कल शेप में लोगो हमारे सामने आता है, उसके ऊपर कर्व लाइन में टेक्स्ट लिखा होता है, तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को कर्व दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ अपने ग्राफ़िक डिज़ाइन को कर्व दिया है, तो ये देखें आप कितना प्यारा बन गया है। बहुत ईज़ी है, बहुत आसानी के साथ हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को कर्व में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बैकग्राउंड का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने बैकग्राउंड को जो हमने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है वही रखना चाहते हैं, सिर्फ़ अपने टेक्स्ट के पीछे एक ख़ास बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो हम सिंपली बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। ये देखें मैंने रेड बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट किया या ब्लू, तो हमारे टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड शो हो रहा है। उसके बाद अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड दाईं जानिब से ज़्यादा हो या बाईं जानिब से ज़्यादा हो, तो हम लेफ़्ट पैडिंग और राइट पैडिंग के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने लेफ़्ट पैडिंग के ऑप्शन को जैसे ही यूज़ किया तो ये देखें लेफ़्ट साइड से हमारा बैकग्राउंड बड़ा होना शुरू हो गया है। इस तरह राइट साइड से भी हमारा बैकग्राउंड बड़ा होना शुरू हो गया है। उसके बाद इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड हमारे टेक्स्ट के ऊपर वाले हिस्से से भी बाहर निकले, तो हम इसके ऊपर टॉप पैडिंग के ऊपर टैप करके अपने ऊपर वाले बैकग्राउंड को भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक बॉटम पैडिंग है। ये देखें हम इसके ऊपर टैप करें तो हमारे टेक्स्ट के नीचे से बैकग्राउंड बड़ा होना शुरू हो गया। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे ये जो से कर्व हैं ये बहुत तीखे-तीखे से नज़र आ रहे हैं, तिरछे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम ज़रा इन्हें थोड़ा-सा सर्कल शेप में कन्वर्ट कर दें, तो हम सिंपली रेडियस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए हम घुमाएँगे, टैप करेंगे तो देखें हमारे कॉर्नर खुद ही स्मूथ होने शुरू हो गए हैं। इनको हम अगर ना करेंगे, कुछ भी छेड़ेंगे नहीं, तो ये इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल आड़े तिरछे से रहेंगे। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे ये जो से कर्व हैं, कॉर्नर हैं, ये थोड़े से स्मूथ एजेस में तब्दील हो जाएँ, तो हम सिंपली रेडियस के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन का, कि हमने अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेक्स्ट है तो हमने उसे अलाइन कैसे करना है, दाईं तरफ सारे टेक्स्ट को करना है या बाईं तरफ सारे टेक्स्ट को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बाईं तरफ सारे टेक्स्ट को करना है, मैं
सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा जो सा टेक्स्ट है वो बाईं जानिब हो गया है। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि हमारा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो, तो मैंने सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारा टेक्स्ट सेंटर में हो गया। मैं दाईं तरफ चाह रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट सारा दाईं तरफ हो गया। मैं बाईं तरफ चाह रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट सारा बाईं तरफ हो गया। मैं इसे दोबारा डिसेबल कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जी, 1 मिनट, बैकग्राउंड भी हम ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। स्पेसिंग में ये है कि हम अपने टेक्स्ट के दरमियान या हर टेक्स्ट के दरमियान या अपने लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ तो ये देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। इसी तरह वर्ड्स के दरमियान अगर मैं करना चाहूँ ग्राफिक और डिज़ाइनिंग के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहूँ तो ये देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, सॉरी, ये देखें जैसे ही मैंने वर्ड्स को चूज़ किया और बाद में मैंने देखा इसको कम या ज़्यादा करके तो हमारे वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग कम या ज़्यादा होना शुरू हो गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। तो इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास 2 लाइनें लिखी हुई होती हैं, लेकिन हम उन लाइनों के दरमियान देखते हैं कि फ़र्क हमें थोड़ा-सा, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों लाइनों के दरमियान फ़ासला थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए। तो सिंपली हम लाइन स्पेसिंग को यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को नीचे या ऊपर कर सकेंगे। ये देखें बिल्कुल ख़त्म भी कर देंगे और इनके दरमियान फ़र्क भी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है स्ट्रोक का। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर बाहर एक आउटलाइन लगी हुई है, वो किसी और कलर में होती है, टेक्स्ट किसी और कलर में। तो हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को बिल्कुल ईज़ी वे में आउटलाइन भी दे सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने ब्लू कलर को चूज़ किया तो हमारे टेक्स्ट के साइडों पे ब्लू लाइन शो हो गई है। यहाँ पर आप कलर को भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकते हैं और अपना नया स्ट्रोक कलर भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है शैडो का। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करके ये देखिए पहले शैडो हमारा इनेबल था। जैसे ही हम शैडो को इनेबल करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक शैडो आ जाएगा ख़ास किस्म का। अगर हम चाह रहे हैं कि ब्लैक शैडो दें तो हमारे टेक्स्ट पे ब्लैक आ जाएगा, वाइट देना चाहें वाइट आ जाएगा, ब्लू देना चाहें ब्लू आ जाएगा। शैडो की ओपेसिटी हम कम या ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। ब्लर रेडियस को हम कम या ज़्यादा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी तरह आउटर ग्लो को हम कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल उसी तरह हमारा टेक्स्ट ग्लो की सूरत में हमारे टेक्स्ट जो सा बेसिक टेक्स्ट का है उससे आगे या पीछे नज़र आना शुरू हो गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इनर शैडो का। इनर शैडो क्या है कि जिस तरह हमने अपने टेक्स्ट के बाहर वाली साइड पे शैडो ऑन किया था, इस तरह हम अपने टेक्स्ट के अंदर वाली साइड पे भी शैडो को ऑन कर सकते हैं और अपना नया शैडो बना सकते हैं। इसी तरह ब्लर रेडियस, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इम्बॉस का। इम्बॉस क्या करता है, बेसिकली इम्बॉस ये करता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर जिस तरह एक तरफ से 3D लुक देता है कि जिस तरह आपके टेक्स्ट को दीवार के ऊपर लिखा जाए और एक साइड पे कोई लाइट लगा दी जाए और जिस तरह लाइट की रोशनी आपके टेक्स्ट पर पड़े, जो व्यू हमें तब मिलता है वही व्यू हम मोबाइल में डिफ़ॉल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने के बाद जब मैं इसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें टेक्स्ट में बहुत थोड़ी सी तब्दीली हो रही है। मैं इसे थोड़ा सा टेक्स्ट को जूम कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखिए मैंने अपने टेक्स्ट को जूम किया। जूम करने के बाद मैं दोबारा एम्बॉस वाले ऑप्शन में आया हूँ। ये देखें मैंने जैसे ही एम्बॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखें हमारे टेक्स्ट में तब्दीली हो रही है। आप देखें लाइट आगे पीछे हो रही है। तो हम अपने टेक्स्ट को लाइटिंग वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव क्या करता है, ये देखें मैंने अपने टेक्स्ट पे पर्सपेक्टिव को अप्लाई करना है। मैं सिंपली पर्सपेक्टिव को ऑन करके अपने टेक्स्ट को ऐसे खींच रहा हूँ। अब खींचने के बाद जैसे ही मैंने इसे इनेबल किया तो ये देखें इसने अपनी 3D लुक देना शुरू कर दिया, जैसे दीवार के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा हो। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से बड़े ही ईज़ी वे में पर्सपेक्टिव को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा डिसेबल कर रहा हूँ, नॉर्मल वे में लेके आ रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है 3D रोटेट। ये देखें 3D रोटेट क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ये देखें मैंने इसे एक्स एक्सिस में रोटेट किया तो ये देखें हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से घूमना शुरू हो गया है। मैं जैसे ही वाई एक्सिस में करूँगा हमारा टेक्स्ट इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह बड़े इजी वे में अपने टेक्स्ट को 3D लुक में रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है जी 3D टेक्स्ट का। हम टेक्स्ट को ही 3D लुक देना चाह रहे हैं कि टेक्स्ट ऐसे हो जैसे हम इसे पकड़ सकते हो या ये जैसे किसी जगह पर ऊपर पड़ा हो, हम इसे महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसे ओपन किया, पर्सपेक्टिव मोड में ही ओपन किया और मैं जैसे ही इसकी डेप्थ ज़्यादा करूँगा तो आप देख सकते हैं पीछे इसकी डेप्थ ज़्यादा होना शुरू हो गया। ऑब्लिक में देखें आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा कि टेक्स्ट पीछे से बढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल सिंपल वे में हम इसमें यानी कि 3D लुक दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 3D शैडो।
कि हम अपने टेक्स्ट में शेडो देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड शेडो देना चाह रहा हूँ या कोई वाइट शेडो अपने टेक्स्ट के नीचे देना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। इस तरह उसका ब्लर रेडियस भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, उसे एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इसे ओके किया तो आप देखें टेक्स्ट के नीचे एक लाइन शो हो गई है। जैसे हम दीवार के ऊपर कोई भी चीज़ रखें या किसी भी जगह पर कोई चीज़ रखें ऊंची जगह पर, तो उसका साया नीचे पड़ता है। 3D शैडो भी हमें वही दोबारा वही रियल लुक पैदा करने में मदद देता है। उसके बाद आखिर में हमारे पास ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन का। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो आप देखिए कि हमारे टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन हमें नीचे शो होना शुरू हो गई है। आप चाहे तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसे अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी टेक्स्ट के हवाले से पहली क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बारे में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी समझने में। अगर फिर भी आपको किसी ऑप्शन की समझ ना लगी हो तो आप बिल्कुल फ्री इजीली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।